हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल ढूंढना है। ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दिया गया है। ये यहाँ पे हमें 2 वैल्यू दी गई है, तो एक है सम ऑफ ज़ीरो, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखा है। तो पहली है सम ऑफ ज़ीरो और दूसरी है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। उस पर से हमें पॉलिनोमियल बनाना है। बहुत ही आसान है, एक सिंपल फॉर्मूला है। हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे इसको हमें पॉलिनोमियल बनाने के लिए सिंपली ये करना है, x² माइनस अल्फ़ा। हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ होते हैं, एक को अल्फ़ा कहते हैं, एक को बीटा कहते हैं, जो हम आगे के क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो यहाँ पे b की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा लेनी है और c की वैल्यू अल्फ़ा इंटू बीटा लेनी है इक्वल टू 0। आपको पता है हम आगे के क्वेश्चन में कर चुके हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ऐसे हम कर चुके हैं। तो उस पर से हमें ये फॉर्मूला बनानी है। फिर सिंपल है, ये सम ऑफ ज़ीरो है, ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो है, जो हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन के अंदर। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 1/4 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, -1। तो इस इक्वेशन के अंदर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, x² माइनस 1/4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, -1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस की साइन है और डिनोमिनेटर है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कहलाता है। तो ऑब्वियसली हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 है तो बाकी जगह तो 1 है, तो एलसीएम 4 ही आएगा। अब यहाँ पे 4 रखेंगे तो नीचे से तो कट होगा नहीं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4x² आएगा। माइनस यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 कट हो जाएगा, तो सिर्फ x आएगा। यहाँ पे ये माइनस है 1 और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पे भी एलसीएम 4 करेंगे, नीचे से तो डिवाइड होगा नहीं, तो ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 1 ज़ा 4 इक्वल टू 0। अब ये डिनोमिनेटर है वो इक्वल के इस तरफ जाएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। न्यूमरेटर में आएगा जो, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 0 करेंगे। ऑब्वियसली किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। तो हमारा पॉलिनोमियल बन गया, 4 0 ज़ा 0। तो ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया। हमें यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, तो इक्वल टू 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है ना आसान। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड में हमारे पास सम ऑफ ज़ीरो जो है वो है √2 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो है हमारे पास 1/3। फिर इसी इक्वेशन के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, -√2x प्लस 1/3। अब देखो तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर आया और प्लस माइनस की साइन है, तो ऑब्वियसली हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम जो है वो क्या आएगा, ऑब्वियसली 3 ही आएगा, बाकी जगह तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 3 लिखे, यहाँ पे 3 रखे, तो नीचे से डिवाइड होगा नहीं, तो ऑब्वियसली ऊपर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस यहाँ पे 3 रखेंगे, डिवाइड तो होता नहीं है, तो 3√2x बनेगा। यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये डिवाइड हो गया, तो सिर्फ 1 आएगा। अब ये डिवीज़न में है, सामने मल्टीप्लिकेशन में जाएगा,
3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होता है। तो हमारा पोलिनोमियल बन गया 3x² माइनस 3√2x + 1। है ना आसान। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आते हैं हम। थर्ड में है सम ऑफ ज़ीरो 0 है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो √5 है। वही इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। वैल्यू पुट करेंगे x² माइनस 0 इंटू एक्स, ऑब्वियसली 0 होता है, यहाँ पे √5 = 0। तो इसकी वैल्यू लिखनी 0 है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो x² प्लस √5 हमारा पोलिनोमियल बन गया। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है, फोर्थ नंबर में 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा भी हमारे पास 1 है। हम इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और मार्क कवरिंग भी है। हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं और गलती की गुंजाइश न के बराबर है। 1 है, 1 लिखे ना लिखे चलेगा। यहाँ पे 1x लिखे या सिर्फ x लिखे सेम मतलब होता है। यहाँ पे कुछ डिनोमिनेटर नहीं है तो ये हमारा पोलिनोमियल बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिफ्थ नंबर में, जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा है +1/4। वापस उसी तरह हम इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस यहाँ पे तो प्लस ही है। अब वापस प्लस माइनस की साइन होती है और डिनोमिनेटर होता है तो एलसीएम होता है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कंसीडर करेंगे तो एलसीएम 4 ही आएगा। यहाँ पे 4 रखते हैं, नीचे से तो डिवाइड होगा नहीं तो ऑब्वियसली ऊपर से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे भी हो जाता है, तो ये x ही रहेगा और यहाँ पे 1 आएगा। अब ये डिनोमिनेटर सामने जाएगा तो न्यूमरेटर में आएगा, तो 0 × 4 0 होता है। तो हमारा इक्वेशन बन गया, यहाँ पे सॉरी पॉलिनोमियल बन गया। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है 1। वही फॉर्मूला है, उसमें कोई चेंज नहीं है। वैल्यू पुट करनी है सिंपली हमें। यहाँ पे तो डिनोमिनेटर था ही नहीं तो हमें कोई एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज फिनिश हुआ, साथ में चैप्टर 2 भी फिनिश हुआ। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।